पत्नी की सच्चाई हार गई और दोस्त ने पुर्तगाली में पूछा कि आखिरी बार सबसे पागल समय कहाँ था। ये बात सुनते ही हजारों लहरें उठ गईं और उसकी बगल में बैठी सफेद चांद की रोशनी पहले ही कान लाल कर चुकी थी। उसने उसका मुंह दबा लिया ताकि वो आगे न बोले। मुलान ने मोहक मुस्कान दी और उसकी सहेलियां भी जल्दी से सहमति जताई। तुम कब शैन फैंग के साथ सचेत होने का इरादा रखते हो? मुलान ने पास बैठे जियांगयू की ओर देखा। बस जियांगयू ने हाँ कहा तो मैं तुरंत उसे छोड़ दूंगा। अंदर बहुत शोर था। कोई भी बाहर खड़े मेरे बारे में ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे मैं बर्फ की जगह में गिर गया हूं। हकीकत समझने के बाद मैंने वकील को फोन किया। श्री शैन, आपकी तलाक की सहमति पत्र पहले ही भेज दी गई है। साइन करने के 1 महीने बाद यह प्रभावी होगा। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। क्या जितना जल्दी साइन करूंगा उतना ही जल्दी तलाक की शांति अवधि शुरू हो जाएगी? हाँ श्री शैन। फोन कटने के बाद मैं धीरे धीरे फ्रंट डेस्क पर गया। वो दस्तावेज लिया और छोटे छोटे शब्द पढ़ते हुए मेरी सिरदर्द हो रही थी, खासकर तलाक की शांति अवधि को लेकर। मैं अनायास ही खुद पर हंस पड़ा। एक परिचित आवाज पीछे से आई। फैंग, मेरी आज रात कुछ काम है, लेकिन मेरे पास एक विज्ञापन का दस्तावेज है, तुम्हें एक साइन करना होगा। मैंने तलाक की सहमति पत्र खोली और उसके सामने एक एक पन्ना विरोध करते हुए पढ़ता रहा, जब तक कि साइन करने वाला पन्ना नहीं आया। मैं इस तरह आराम से बिना डरे पढ़ रहा था। भले ही वो एक नजर डालता तो सब कुछ देख लेता, लेकिन मैं निश्चित था कि वो नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी आंखों में कभी मुझ पर ध्यान नहीं था। मैंने पेन पास किया, वो सचमुच नहीं देख पाया। वो अनायास पेन लेने लगा, लेकिन एक मशहूर स्टार के रूप में। मुलान हर विज्ञापन का बहुत ध्यान रखती है और वो उसे ध्यान से पढ़ना चाहती थी। उसकी निगाहें किनारे से एक आकृति पर पड़ी। उसकी आंखों में अचानक एक तेज रंग की चमक आई। उसने पढ़ना बंद किया और बिना सोचे समझे अपने लंबे सुंदर पैरों से उस आकृति की ओर तेजी से बढ़ गई। मैं अभी भी बिना भाव के था, जब तक कि मुलान ने आसानी से जियांगयू की बांह पकड़ी। तब मेरी आंखों में दर्द की चमक आई। भाई जियांग, बधाई हो कि आपने फिल्म फेस्टिवल का गोल्ड अवार्ड जीता। क्या रात को मुझे खाने पर ले चलोगे? बिल्कुल, शैन फैंग को भी बुला लें, हम साथ चलेंगे। उसका काम अभी बाकी है तो हम दोनों ही चलें। दोनों दूर होते गए और मेरा दिल ठंडा होने लगा, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने साइन कर दिया। हम मुलान के साथ गुप्त विवाह में थे। उसके करियर के लिए हमने कभी सार्वजनिक रूप से यह बात नहीं बताई। उस समय मैं नया प्रबंधक था और वो नई कंपनी के कलाकार थे। मैं पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा और 3 साल तक पीछा किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। मैं दुखी नहीं हुआ, सोचता था कि वो मुझ में रुचि नहीं रखता। फिर एक दिन वो मेरी बात मान गया और मुझे कागज लेने लेकर गया। उसने इसका खुलासा नहीं किया और इसका कारण भी बताया कि एक कलाकार को शादी छुपानी चाहिए। मैं भी मनोरंजन उद्योग में था, इसलिए ये बात समझता था। उस समय मैं सोचता था कि यह भाग्य है, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमेशा जियांगयू को पसंद करता था। जियांगयू का सदी विवाह का दिन भी वो दिन था जब उसने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। मैं बहुत दुखी था, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। मुझे विश्वास था कि एक दिन वो मुझसे प्यार करेगा। ऐसे 2 साल बीत गए, जब तक पिछले महीने जियांगयू की पत्नी ने विवाह के भीतर धोखा दिया। उसी दिन से उसकी आंखों में केवल जियांगयू था। मैं अकेले घर लौटा। खाली घर को देखकर मेरा नजर कमजोर हो गया। उस समय मुलान शायद जियांगयू के साथ शराब पी रही थी। मैंने अपने सामान को संजोया। अगर जाना है तो साफ सुथरा जाना है। लेकिन आधी रात को मुलान वापस आई। वो मुस्कुरा रही थी। अंदर आई और बोली, क्या समेट रही हो? कुछ बेकार चीजें। मुलान ने उल्टी की आवाज दी, बिना देखे ऊपर चली गई। लेकिन मैंने अपना काम रोक दिया। डर था कि अगर वो लौट आई तो असुविधा होगी और वो कल काम पर भी जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि उसे सोने में बाधा ना दूं। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अभी सो ही रहा हूं कि मुलान पजामा पहनकर आई। क्यों अपने कमरे में नहीं जाती? तुम्हारी नींद खराब ना हो, सोफे आरामदायक नहीं है, बिस्तर पर चलो। मैंने मना नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि वो इस 1 महीने में कुछ पकड़ ले। बस बिस्तर पर लेटा था कि मुलान ने अचानक उत्साह दिखाया और उसकी शरारती छोटी हाथ मेरी तरफ आई। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार उसे मना किया। उसने मेरी आज की हालत समझ ली। क्या तुम नाराज हो? जियांग भाई ने पुरस्कार जीता। मैं बस उसे बधाई देना चाहता था। मैं थोड़ा थका हुआ हूं। मुलान ने कुछ नहीं कहा। आरामदायक मुद्रा में मेरी छाती से लगकर सो गई। मैं पूरी रात जागता रहा और फिर भी उसके लिए नाश्ता बनाया। मुलान नाश्ता खाते हुए आज के काम के बारे में पूछ रही थी। मैं उसकी मैनेजर के रूप में हर बात विस्तार से बताया। सुनो, कल जो विज्ञापन साइन किया था वो क्या था? बस एक साधारण विज्ञापन था। उसने मेरी घबराहट नहीं देखी, लेकिन फिर भी देखने की इच्छा जताई। मैंने चुप्पी साधी और बैग से तलाक की सहमति पत्र निकाली। जब उसने ले लिया और पढ़ने लगी, तभी उसका फोन बजा। वो जियांगयू का था। श्याओलान, मुझे एक महिला साथी चाहिए मैगजीन कवर शूट के लिए। थोड़ी नजदीकी हो सकती है, क्या तुम सहमत हो? मुलान ने बिना सोचे खुशी से हाँ कर दी। बिल्कुल, मैं अभी आ रही हूं। मैं तो मना करने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन मुलान ने मुझे जोर से पकड़ लिया। हम शूटिंग बेसिस पर पहुंचे। जियांगयू फैशनेबल कपड़ों में था और मुलान ने भी महंगी लंबी ड्रेस पहनी थी। दोनों साथ खड़े थे जैसे एक आदर्श जोड़ी। फोटोग्राफर बार बार नजदीकी के लिए कहता था। दोनों और करीब आते गए।
मैं और अधिक कड़वा महसूस करने लगा। मुलान की आंखों में खुशी देखी, लेकिन मुलान किसी भी पुरुष स्टार के साथ मैगजीन शूट करने से मना करती थी, खासकर इतनी नजदीकी के साथ। काम खत्म कर मैं मुलान को लेकर घर वापस आया। रास्ते भर वो जियांग यू की तस्वीरें देख रहा था, बिना बोले। घर पहुंचकर वो सोफे पर बैठकर तस्वीरें देखता रहा। मैंने उसे परेशान नहीं किया और अपने सामान समेटने लगा। अंत में मैंने शादी की पोशाक उतारी और वो लेकर आंगन में गया। हथौड़ा लेकर उसे पूरी तरह तोड़ दिया। जब आग लगाने वाला था, मुलान ने सब देखा और दौड़ी आई। तुम क्या कर रहे हो? ये टूट गया। मैंने कहा, मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। ये खराब हो गया शेनफेंग, तुम क्या कर रहे हो? टूटने के बाद ये वैसे भी खराब हो जाएगा, इसे फेंक देना चाहिए। अगर कोई देख ले तो सोचेंगे कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए इसे जला दिया जाए ताकि कोई ना देख सके। वैसे भी मैं इस तस्वीर से नफरत करता हूं। मेरे दिल में दर्द था। असल में नफरत तस्वीर से नहीं बल्कि अपनी शादी से। और 1 महीने बाद नई तस्वीर लग जाएगी, तब नया शूट होगा। क्या तुम इसे ठीक से व्यवस्थित करोगे? मुलान ने मेरी शंका को भड़काया। उसकी भौहें तनी थी। तुम्हारा मतलब क्या है? शादी की तस्वीर खराब हो गई है तो नई क्यों नहीं खींचवाते? वो धीरे धीरे मेरे करीब आई, मेरी घबराई हुई आंखों को घूरते हुए। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? मैं और अधिक घबरा गया। क्या मैं छुपा नहीं पा रहा हूं? उसी वक्त उसका फोन बजा। एक संदेश ने उसका ध्यान भंग कर दिया। मैंने वो संदेश देखा। वो उसकी सहेली से था। रात को फुर्सत है? कुछ लोग मिलकर खाना खाएंगे। अपने बॉयफ्रेंड्स को भी लाना। तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड को लाना चाहिए। मुलान ने अपनी शादी छुपाई थी, लेकिन अपनी सहेलियों को आधा सच बताया था। उसने उन्हें बताया कि उसका एक गुप्त प्रेमी है, वे मुझे मिलना चाहते हैं। मुलान ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखों में झिझक थी, जो मुझे गहरा चोट पहुंचा रही थी। मैंने दर्द दबाया। ऐसे संवेदनशील खिलौने मत देना, उन्हें मत बताओ। अगर पता चल गया तो बुरा होगा। उसने सांस ली। ठीक है, तो अगली बार, मैंने दिल में हंसते हुए कहा। अब कोई अगली बार नहीं है। मुलान अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई। उसने बॉयफ्रेंड नहीं लाया था, जिससे कुछ सहेलियों को नाराजगी हुई। उनकी जोरदार मांग पर मुलान ने मेरा नंबर फोन पर देखा और कॉल करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल किया, वो हिचकिचाई। अंत में उसने जियांग यू का नंबर खोजा और कॉल किया। जियांग यू जल्दी से उनकी प्राइवेट पार्टी में पहुंच गया। सहेलियां जियांग यू को देखकर चिल्लाने लगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसका छुपा प्रेमी जियांग यू होगा। लेकिन उनके मन में सवाल था, जियांग यू अभी तलाकशुदा होना चाहिए, तो क्या मुलान की तरफ से ये एक तरफा प्यार था? सहेलियां मुलान के लिए और अधिक चिंता करने लगी। अचानक उन्होंने उसकी ओर देखा। मुलान, तुम्हारा मैनेजर श्री शेन तलाक की तैयारी कर रहे हैं, है ना? मुलान के दिल में एक डरावना विचार आया। तलाक? आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। श्री शेन ने हमारे वकील को तलाक की सहमति पत्र का मसौदा तैयार करने को कहा है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहेलियां भी बोली, मुझे भी अभी पता चला। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो सब कुछ छोड़कर जा रहा है। तुम उसे समझाओ कि वो ऐसा ना करे। आदमी ने सिर हिलाया। वे अपनी बातों में लगे रहे, लेकिन मुलान ने कुछ नहीं सुना। वो घबराकर बाहर निकली और मुझसे फोन पर बोली, शेन फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तलाक देना चाहते हो? वो कैसे जान गया? मुलान गुस्से में फूटी। मैं तो कुछ नहीं जानती थी। मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर जानता भी तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं शांत था, झूठ बोल रहा था। मैं तो अपना दोस्त हूं, तुम गलत समझ रही हो। मुलान इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती, खासकर हाल ही में मेरी अजीब हरकतों के कारण। जियांग यू पीछा करता रहा। आवाज मेरे कानों में आई, क्या तुम शेन फेंग को फोन कर रही हो? मुलान ने सोचा कि वो मेरी सहेलियों की पार्टी में गया है, लेकिन मैंने बुलाया था जियांग यू को। मुलान ने नहीं सोचा था कि जियांग यू पीछा करेगा। वो घबराई हुई थी और कुछ कह नहीं पाई। उसी वक्त फोन की दूसरी ओर मेरी शांत हंसी आई। तुम व्यस्त हो, मैं तुम्हारी पार्टी में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अलविदा। मैंने याद किया कि जियांग यू ने फोन पर कहा था कि वो घर के विपरीत दिशा में कार चला रहा है। क्यों तलाक की शांति अवधि इतनी लंबी होनी चाहिए? अगर एक नींद के बाद 1 महीना गुजर जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरा मन भरा हुआ था और मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि कार की रफ्तार तेज होती जा रही थी। जब मैंने होश संभाला तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरी कार डिवाइडर से टकरा गई थी। बोनट बिगड़ गया। लोहे के टुकड़े मेरी जांग में घुसे। मैं दर्द सहते हुए शांतिपूर्वक एम्बुलेंस बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे परिवार से संपर्क करना चाहिए। मेरे पैर में टांके लगे हैं और चलने में असमर्थता है। मैंने मुलान को 10 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। क्या आपका साथी संपर्क में नहीं है? डॉक्टर का सवाल सुनकर मैंने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मुझे एक नर्स चाहिए। डॉक्टर ने आह भरी और एक नर्स को व्यवस्था की। नर्स एक 40 वर्ष की महिला थी, जो मेरी दयनीय हालत देखकर आंसू बहाने लगी। तलाक हो रहा है, फिर भी आई देखभाल करने के लिए। सच में निर्दयी महिला। निर्दयी? पिछले 2 साल की हर बात याद आ गई। मैं चुप था। शुरुआत से अंत तक हमारे बीच प्यार नहीं था, केवल मेरी एक तरफा भावनाएं थीं। 2 साल, 730 दिन, 6 करोड़ 30 लाख 72 सेकंड, सब कुछ बताता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। 1 हफ्ते बाद उसे पता चला और वो अस्पताल आई। उसने मुझसे गुस्से में कहा, इतनी बड़ी बात क्यों मुझसे नहीं बताई? मैं ना समझाना चाहता था, ना याद करना चाहता था। उन 10 से ज्यादा फोन कॉल का जवाब उसकी तरफ से केवल सहानुभूति थी। वो घबराई हुई मेरे पास आई और समझाने लगी, मैं सिर्फ जियांग यू से अचानक मिली थी।
इन दिनों काम में व्यस्त थी। मैंने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। मुलान ने और अधिक पछतावे का इजहार किया। शेन फेंग, मुझे थोड़ा समय दो। जल्द ही हम अपनी शादी की खबर सार्वजनिक कर देंगे। मुझे नहीं पता वो अचानक ये क्यों कह रही थी, फिर भी मैंने झूठ बोलकर जवाब दिया। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। उसने ये शब्द कहे और जल्दी से चली गई। लेकिन मैंने देखा कि उसने फोन उठाया और जियांग यू का कॉल फ्लैश हुआ। सच में वो उसके लिए चली गई, मुझे छोड़कर। 1.5 महीने बाद मेरी चोट ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन मुलान मुझे लेने नहीं आई। उस दिन के बाद वो कभी सामने नहीं आई। केवल उसके बारे में ऑनलाइन अपडेट्स दिखे और मैगजीन में उसकी और जियांग यू की खूबसूरत तस्वीरें, साथ ही अफवाहें और कंपनी की प्रचार। मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं केवल दिन गिन रहा था। 3 दिन बाद मैं घर लौटा। घर बहुत ठंडा था। मैंने दूसरी जगह संपर्क किया, कार मंगाई और अपने सारे सामान ले लिया। लेकिन उस समय मुलान वापस आ गई। वो थकी हुई घर आई, लेकिन मुझे देखकर उसकी आंखों में खुशी झलकी। लेकिन उसने देखा कि मैं व्यस्त हूं तो हैरान हुई। क्या हम घर बदल रहे हैं? मैंने झूठ बोला। हाँ। क्यों? यहां तो आराम से रहते थे। वो सोफे पर थकान मिटाने लगी। अगर वो थोड़ा भी ध्यान देती तो देख लेती कि जो सामान ले जाया गया है वो मेरा था। 3 दिन में तुम्हारे पास समय है? मुलान थोड़ी देर के लिए हंसी, फिर सिर हिलाया। क्या ये हमारा गृह प्रवेश उत्सव है? हाँ, मेरे पास समय है। ये बात मुझे और अधिक दर्द देती थी। वो दिन कोई गृह प्रवेश उत्सव नहीं था, बल्कि हमारी शादी की सालगिरह थी, जिसे उसने पूरी तरह भूल गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया। 3 दिन जल्दी बीत गए और ये मुलान और मेरी शादी का आखिरी दिन था। सटीक कहें तो शाम 6 बजे के बाद हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। मैं उससे आखिरी खाना खाना चाहता था। मैंने व्यस्त होकर एक मेज पर खाना बनाया और फिर उसने फोन किया। माफ करना फैंग, जियांग भाई को अचानक कुछ काम आ गया है। मैं कुछ समय के लिए जा रही हूं, तो मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं था कि वो शादी की सालगिरह भूल गई। मैं और क्या उम्मीद कर सकता था। मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि कोई पछतावा ना हो, लेकिन अंत में ये पछतावा ही बन गया। मैंने शाम 6 बजे का इंतजार किया, लेकिन मुलान नहीं आई। मैंने तलाक की सहमति पत्र धीरे से मेज पर रख दी और एक अंतिम पत्र भी लिखा, जो उसके लिए आखिरी था, जो याद दिलाता था कि हम कभी साथ रहते थे। मैंने बिना मुड़े ही पलटा और बाहर निकल गया। मैंने टैक्सी ली और सीधे हवाई अड्डे गया। रास्ते में मैंने सबसे नजदीकी उड़ान बुक की और फोन बंद कर दिया। मैं बाहर घूमना चाहता था, पहाड़ दरिया देखना चाहता था, खुद को पाना चाहता था। जब मैं विमान में बैठा, मेरा मन बहुत हल्का था। उस समय मुलान को कोई अज्ञात बेचैनी हो रही थी। जियांग भाई, मुझे कुछ काम है, मैं वापस जा रही हूं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये बहाना था। मुलान जल्दी से कार लेकर वापस गई। हालांकि समय 6 बजे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो विश्वास करती थी कि मैं उसका इंतजार करूंगा। उसने 10 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन आवाज खाली थी। उसने संदेश भेजे, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं जब घर पहुंचा तो मेज पर खाना ठंडा था। वो खुद को दोषी महसूस करने लगी और जल्दी से ऊपर चली गई, लेकिन बड़े कमरे में मुझे कहीं नहीं पाया। घर में जो भी मुझसे जुड़ा था गायब था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर फोन किया, लेकिन आवाज खाली थी। वो और अधिक घबराई। वो कई बार घूमती रही। अंत में वापस भोजन कक्ष में बैठ गई और वहां फाइल देखी। वो फाइल जल्दी से पकड़ी और खोला। पहली पंक्ति ने मुलान को हैरान कर दिया। आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन अफसोस कि तुम भूल गए। उसने पढ़ना जारी रखा। यह पत्र तलाक की सहमति पत्र के नीचे था। बधाई हो, तुम और मैं दोनों, हम तलाकशुदा है। मुलान ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। वो तलाक के शब्दों को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग खाली हो गया। वो जल्दी से पत्र नीचे रखकर तलाक की सहमति पत्र उठाई और अपने नाम पर साइन देखी। वो हस्ताक्षर उसे बहुत अच्छी तरह से पता थे। उसकी आंखें भर आईं। उसका चेहरा मुरझा गया। उसने फिर पत्र उठाया और पढ़ना जारी रखा। 1 महीने पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें साइन करने के लिए कहा था। वो विज्ञापन नहीं था, बल्कि तलाक की सहमति पत्र थी। मेरी स्वार्थी और छुपी हुई बात के लिए माफ करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस बात को जानो। 1 महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है। हम पहले ही तलाकशुदा हैं। मैं अपने हिस्से से खाली हाथ जा रहा हूं। मैं दिल से तुम्हें और जियांग यू को शुभकामनाएं देता हूं। पत्र के अंत में लिखा था, गोपनीय, शेन फैंग। मुलान के होठ कांपने लगे। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और पिछले 1 महीने की बातें याद की। जब भी वो उस विज्ञापन को देखना चाहती थी, उसे रोका गया, लेकिन वो मेरी घबराहट को अच्छी तरह जानती थी। पार्टी के दौरान जब उसने इस बात को जाना और मुझसे पूछा, तो मैंने झूठ बोला। उसने सोचा कि मैं उससे तलाक लेना चाहता हूं, लेकिन जल्दी ही उसने वो विचार खारिज कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। वो विश्वास करती थी कि मैं तलाक नहीं लूंगा। एक बार में उसके दिल में क्रोध और अज्ञात डर उमड़ आया। उसने तुरंत फोन उठाया और अपनी सहेली को संदेश भेजा। साथ ही कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी घर बुलाए। सहेलियां आश्चर्यचकित थीं, लेकिन आईं। मुलान की घबराहट देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? मुलान ने जवाब नहीं दिया।
बल्कि सीधे अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखा। तलाक की सहमति पत्र तुम्हारे पति ने प्रक्रिया में मदद की है ना? आदमी हैरान रह गया। हाँ, ये बात पहले भी कही गई थी। मुलान ने गुस्से में सहेली की टेबल पर सहमति पत्र पटक दी। तुमने मुझसे साफ क्यों नहीं कहा? सहेली और आदमी हैरान थे, लेकिन सहमति पत्र देखकर उन्हें शक हुआ। आदमी जल्दी से सहमति पत्र खोला और अंतिम पन्ने पर मुलान के नाम पर हस्ताक्षर देखे। दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे स्तब्ध रह गए। मुलान शादीशुदा थी। उसका पति शेन फैन था। सहेली के बॉयफ्रेंड ने समझाया, इस दस्तावेज में कोई विवाद नहीं है, संपत्ति बंटवारा साफ सुथरा है, बस साइन करना बाकी है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पार्टी में मुलान ने हमें बताया कि वो तुम्हारी सहेली है और शेन फैन तुम्हारा मैनेजर है, तो हमें लगा कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन कौन सोच सकता था कि वो तुम्हारी पत्नी है। और उस दिन जब तुम जियांग यू को लेकर आई, हमें लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यह बात सुनकर मुलान का गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ, अगर मैं थोड़ा और सतर्क होता तो पता लगा सकता था। उसकी दर्द भरी शक्ल देखकर सहेली बहुत दुखी हुई। अगर तुम तलाक नहीं चाहती तो उससे बात करो, दोनों बैठकर समझो। मैं मुलान से संपर्क नहीं कर पाया। सहेली और उसका बॉयफ्रेंड इससे परेशान नहीं थे। वे कहते थे कि अगर संपर्क ना हो तो भी वे विश्वास नहीं करते कि घर में संपर्क नहीं होगा, लेकिन वे गलत थे। शादी के 2 साल में मुलान ने मेरे परिवार और दोस्तों के संपर्क की कोई जानकारी नहीं दी। यहां तक कि मेरे माता पिता भी नहीं जान पाए। सहेली और उसका बॉयफ्रेंड बस आह भरते हुए उसे सांत्वना देते रहे। मुलान ने शांत होने के बाद अपने दोष और पछतावे को और अधिक महसूस किया। तुम उसके वकील हो तो तुम उसे जरूर पकड़ सकते हो, है ना? सहेली के बॉयफ्रेंड का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। संभव है, लेकिन मैं एक वकील हूं, ऐसा करना गैर कानूनी है। मुलान ने फिर कहा, मैं तुमसे उसकी जानकारी नहीं मांगती, बस एक काम करो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा संदेश चला सकते हो? सहेली के बॉयफ्रेंड ने हामी भर दी। वो जल्दी से कंप्यूटर निकाला और एक फाइल भेजी। विमान जमीन पर उतरा। मैंने ताजी हवा महसूस की। मुझे नहीं पता मैं कहां आया हूं, लेकिन मुझे यह अनिर्दिष्ट यात्रा पसंद थी। पता चला कि बिना मुलान के जीवन कितना आरामदायक था। मैं झील के किनारे बैठा, एक बहुत मीठी जंजू चाली। तभी फोन पर संदेश आया। मैं सच में इसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैंने फोन बंद कर दिया और जवाब देने का मन नहीं किया। रात में होटल लौटते समय वकील का संदेश फिर आया। श्री शेन, क्या आपने फाइल देखी? क्या आप जवाब दे सकते हैं? मैं सच में दबाव सहन नहीं कर सकता, कृपया मुझे दया करें। उसकी विनती ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने ठीक है लिखा और फिर संदेश में कुछ शब्द और टाइप किए। फाइल नहीं देखी, तलाक हो चुका है, परेशान ना करें। उसी समय सहेली के बॉयफ्रेंड ने स्क्रीनशॉट लिया और नंबर को ब्लर करके मुलान को भेजा। मुलान की प्यूपिल्स सिकुड़ गईं और वो आग बबूला हो गई। उसने फिर कई शब्द लिखे, लेकिन जैसे जैसे शब्द बढ़े उसकी हिम्मत कम होती गई और अंत में वो केवल एक आह भरकर सब शब्द हटा दिया। वो थका हुआ था, सोफे पर झुक गया और खाली छत को घूरने लगा। वो समझ गया कि मैं उसे तलाक क्यों देना चाहता था। यादें धीरे धीरे ताजा होने लगी। हाँ, मैं जियांग यू से प्यार करता था। ये कई साल पहले की बात थी। 3 साल पहले शेन फेंग मुझे पसंद कर रहा था और मैं जियांग यू का पीछा कर रहा था। लेकिन उस वक्त जियांग यू मुझे पसंद नहीं करता था, केवल एक बहन की तरह देखता था। मोड़ तब आया जब जियांग यू की शादी हुई। मुझे पता था कि मुझे जियांग यू से विदा होना चाहिए। शेन फेंग का मेरे प्रति व्यवहार अच्छा था और मैं प्रभावित था, साथ ही निराश भी था, इसलिए उससे शादी कर ली। लेकिन मैं कभी पछताया नहीं और इसके अलावा मैं धीरे धीरे जियांग यू को छोड़कर शेन फेंग को स्वीकार कर रही थी। वो अपने दर्द को याद करते हुए धीरे धीरे उभर रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से शुरू करूं। मैं सच में उसके दिल में घुस गई थी, इसलिए वो मुझसे गुस्सा था। मेरी आत्मसंदेह, गलतफहमी और अपने फैसलों को लेकर वो मुझसे गुस्सा था कि मैं जल्दी ही सब कुछ साफ करता। 3 दिन तक वो मुझसे संपर्क नहीं कर पाया। वो चाहता था कि मैं वापस आऊं। वो मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। मुलान ने जियांग यू को देखा और कहा, श्याओलान, तुम ठीक हो? मुलान ने पहली नजर में फैसला कर लिया कि यह सब स्पष्ट करना जरूरी है। शेन फेंग नहीं दिख रहे हैं, मुलान ने कहा। मैं सब कुछ समझाती हूं, ये ठीक नहीं है। जियांग यू ने घबराकर कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? क्या वो मुसीबत में है? वो सबसे स्थिर प्रबंधक था जो मैंने देखा था। मुलान ने और अधिक शर्म महसूस की। मैं उससे तलाक ले चुकी हूं। जियांग यू चौंक गया। तुम शादीशुदा थे? शेन फेंग तुम्हारे पति थे? मुलान ने हिम्मत जुटाकर सच बताया और अपने जियांग यू के प्रति भावनाएं भी व्यक्त की। जियांग यू ने गहरी सांस ली। तुम सच में बेवकूफ हो। शेन फेंग एक अच्छा आदमी है। वो बस ये चाहता था कि मुझे ढूंढे। और इस तरह दिन बीतते गए। मैं अकेले यात्रा करता रहा। तलाक को लगभग 1 महीने हो गया था। मैं अच्छी तरह से रह रहा था, आराम से था, लेकिन मुलान जैसे खोई हुई थी, उदासीन थी। सहेलियां उसका ख्याल रखती और अपने बॉयफ्रेंड से उपाय पूछती। एक वकील होने के नाते वो इसे नजरअंदाज करना चाहती थी और उसने देखा कि मेरा जाना सही था, लेकिन वो मेरी जिद के आगे टिक नहीं पाई। आखिरकार उसने एक तरीका खोजा। भले ही तलाक की सहमति पत्र में कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो कुछ मुद्दे उठा सकती थी, जैसे संपत्ति का बंटवारा। यदि वो ऐसा करती तो शेन फेंग को वापस आना पड़ता। यह तरीका थोड़ा नुकसानदेह था, लेकिन उससे बेहतर था कि मैं उससे नहीं मिल पाता।
सहेली के बॉयफ्रेंड ने यह चालाकी सुझाई। मुलान की आंखें चमक उठी। अगले दिन मुझे एक नोटिस मिला। मुलान ने मुकदमा किया था संपत्ति के बंटवारे को असंतुलित बताते हुए। मैं निराश था। मैंने वकील को फोन किया। श्री सेन, दोनों पक्षों को मुकदमा दायर करने का अधिकार है। मुलान ने यह इसलिए किया ताकि आप वापस आ जाएं और ये मामले केवल आपको ही सुलझाने होंगे। यदि अच्छा समाधान निकला तो तलाक भी जल्दी हो जाएगा। मैं परेशान था। तलाक इतना कठिन होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मजबूर होकर मैंने टिकट बुक किया और लौट आया। मुलान ने यह खबर पाकर तुरंत तैयारी शुरू की। उसने पूरा कमरा पहले जैसा सजाया, यहां तक कि शादी की तस्वीर भी फिर से लगाई। लेकिन मैं वापस आकर तुरंत उससे नहीं मिला। वो मुझे वकील के पास बुलाती, लेकिन मैं ठुकरा देता। सहेली के बॉयफ्रेंड ने निराश होकर कहा, श्री सेन पूछ रहे हैं कि आपके संपत्ति का बंटवारा कैसा होगा। यदि आप सहमत हैं तो वो साइन कर देगा। मुलान ने दृढ़ता दिखाई। मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से बात करनी है। मजबूर होकर सहेली के बॉयफ्रेंड ने मुझसे संपर्क किया, लेकिन मैंने सख्त रवैया रखा। श्री सेन का मतलब है कि वे तलाक चाहते हैं। वकील के माध्यम से बिना मिलने तलाक सामान्य है। इसलिए यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आखिरी विकल्प यही है। मुलान ने जल्दी पूछा, क्या विकल्प? सहेली के बॉयफ्रेंड ने गहरी सांस ली। तलाक की प्रमाण पत्र लेने के समय ही आप उससे मिल सकते हो। मुलान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे नहीं पता था कि केवल इस तरह ही मुझे मिल सकती है। मजबूर होकर उसने हामी भरी। अंधेरे में वकील ने यह सूचना मुझे भेजी। जल्दी ही तय हुआ कि सुबह 9 बजे हम राजस्व कार्यालय में मिलेंगे। मुलान सुबह जल्दी पहुंची, लेकिन हाथ खाली था। वो नहीं चाहती थी तलाक के लिए कुछ लेकर आए। वो गाड़ी के पास खड़ी रही और